पपीते की काश्त का तरीका। पाकिस्तान में पपीता सिंध के इलाकों में काश्त होता चला आ रहा है, लेकिन अब से इसे पंजाब में भी काश्त करने का रवाज चल पड़ा है। वैसे तो पपीता पूरे पंजाब में लगाया जा सकता है, लेकिन बलाई पंजाब में पपीते पर बीमारियों का हमला कदरे ज़्यादा हो सकता है। पपीता नर्सरी के ज़रिए काश्त किया जाता है। आइए आपको इसकी तफसील बताते हैं, पर उससे पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो अब कनेडियन और कैलिफोर्निया पपीते का भी नाम सुना जा रहा है, लेकिन ताहाल पंजाब में रेड लेडी वैरायटी सबसे ज़्यादा काश्त की जा रही है। अलबत्ता हारूनाबाद के एक काश्तकार जनाब मियाँ जाफर सखेरा, जिन्होंने अपने फार्म पर रेड लेडी के अलावा संटा वैरायटी भी काश्त कर रखी है, इनका ख्याल है कि संटा वैरायटी रेड लेडी से कदरे बेहतर है। वो बताते हैं कि संटा का तना ज़्यादा मजबूत है, इसलिए इसके टूटने और गिरने का खदशा कम है। दीगर हवालों से इनके ख्यालात में दोनों वैरायटियां बराबर हैं। पपीते की पनीरी कैसे तैयार की जाती है? पपीते की पनीरी तैयार करने के लिए 6 इंच की थैलियों में बल मट्टी भर ली जाती है और फिर इस बल मट्टी के ऊपर कम अज़ कम 2 इंच पेट मास डाल दी जाती है। पेट मास क्या है? पेट मास दरअसल तैयार शुदा मिट्टी है जो अमेरिका और कनाडा के दलदली इलाकों में कुदरती तौर पर पाई जाती है। मार्केट में बड़ी बड़ी नर्सरियों या फिर बड़ी बीज की दुकानों से मिल जाती है। 50 किलोग्राम पेट मास का थैला तकरीबन 3000 रुपये के इर्द गिर्द मिल जाता है। हमारे बाज़ किसान दोस्त कंपोस्ट और पेट मास को एक ही चीज़ समझते हैं, लिहाजा वाज़ह रहे कि कंपोस्ट और पेट मास दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बल मट्टी और पेट मास से तैयार शुदा थैलियों में पपीते का बीज लगा दिया जाता है। 1 एकड़ की पनीरी लगाने के लिए थैलियां 1.25 कनाल जगह घेर लेती हैं। पपीते का बीज कब लगाना चाहिए और पनीरी खेत में कब मुंतकिल करनी चाहिए? वैसे तो पपीते का बीज किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब में काश्तकारों का तजुर्बा ये बताता है कि बीज लगाने का बेहतरीन वक्त जून जुलाई का महीना है। जून जुलाई में लगाए हुए बीज 2 महीने बाद 1.5 फीट के हो जाते हैं, जिन्हें अगस्त सितंबर में खेत में मुंतकिल कर दिया जाता है। हारूनाबाद के काश्तकार मियाँ मोहम्मद जाफर सिखेरा के मुताबिक अगर 100 बीज लगाए जाएं तो 50 बीज उगते हैं, और अगर पनीरी के 50 पौधे खेत में मुंतकिल किए जाएं तो 25 पौधे कामयाब होते हैं। अलबत्ता कुछ दूसरे काश्तकार ये भी कहते हैं कि बीज और नर्सरी की कामयाबी का तनासुब तकरीबन 70% तक होता है। ये बात ज़हन में रहे कि नर्सरी तैयार करना एक हिस्सास काम है। ख़ास तौर पर पानी के छिड़काव के ज़रिए ज़मीन को नम रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह शदीद सर्दी और शदीद गर्मी भी बीज और पौधों की कामयाबी पर मनफी असर डालती है। पपीते का बीज कहाँ से मिलेगा? पपीते के बीज आपको बीज की बड़ी बड़ी दुकानों से बआसानी मिल जाएगा। याद रखें, 8-9 हज़ार रुपये 10 ग्राम बीज का पैकेट मिलता है, जिसमें तकरीबन 800 बीज होते हैं। 1 एकड़ में लगाने के लिए आपको तकरीबन 800 से 900 तैयार पौधे चाहिए, लिहाजा इस बात को ज़हन में रखते हुए बीज खरीदें। क्या पपीते की पनीरी नर्सरी से खरीद कर लगाई जा सकती है? अगर आप पनीरी खुद ना तैयार करना चाहें तो फिर आप नर्सरियों से भी पौधे खरीद सकते हैं। पंजाब में कई नर्सरियों वाले अब पपीते की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अगर आप गूगल पर रेड लेडी पपीता लिखकर सर्च करें तो आपको कई नर्सरियों वाले पपीते के बीज और पौधे बेचते हुए नज़र आएंगे। आप किसी को भी आर्डर देकर पपीते की नर्सरी तैयार करवा सकते हैं। वैसे नर्सरियों वाले 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पौधा बेच रहे हैं। पत्तों की से आपको पपीते का पौधा 50 रुपये तक मिल सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी नर्सरी खुद तैयार करें, क्योंकि पनीरी खरीदने वाला काम खासा महंगा है। पपीता की काश्त के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए? पपीते के लिए मेरा ज़मीन ही मौजू है। रेतली और ज़्यादा चिकनी ज़मीनों में पपीता काश्त नहीं करना चाहिए। ये बात भी नहायत अहम है कि आपकी ज़मीन अच्छे नकास वाली हो। ऐसी ज़मीन जिसमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे पपीते की काश्त के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पौधे कितने फासले पर लगाएंगे? जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1 एकड़ में 800 से लेकर 900 पौधे लगाए जाते हैं। ये तादाद पूरी करने के लिए पौधे से पौधे का फासला 9 फीट और कितार से कितार का फासला 8 फीट रखा जाता है।
पपीते को पानी की कितनी ज़रूरत है, यानी पपीते को कितना पानी चाहिए। पपीते को आम फलदार पौधे की निस्बत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। सर्दियों में हफ्ते बाद पानी लगाया जा सकता है। अलबत्ता गर्मियों के महीनों में ख़ास तौर पर लो के दिनों में तीसरे या चौथे दिन पानी लगाना ज़रूरी है। बसूरत दीगर पौधा सूख सकता है। याद रहे कि पपीते का तना पानी में डूबना नहीं चाहिए। अगर पपीते का तना 48 घंटों तक पानी में डूबा रहे तो पौधा मर सकता है। पपीते के काश्तकारों की कामयाबी इसी बात में है कि पपीते के तने के साथ बराह रास्त पानी न लगने पाए। तने के साथ बराह रास्त पानी लगने से पौधे पर फफूंदी का हमला बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप बेड बनाकर उनके ऊपर पपीता लगाएं ताकि पानी खेलियों में ही रहे और ज़मीन में जज्ब होकर पपीते को मिल सके। इस लिहाज से देखा जाए तो ड्रिप आबाशी भी पपीते के लिए बेहतर है, लेकिन आम आबाशी के जरिए भी पपीता कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। पपीते को कितनी खाद देनी चाहिए? अगर आपने 800 पौधे फी एकड़ लगाए हुए हैं तो फिर एक साल में 10 बोरी यूरिया, 400 ग्राम नाइट्रोजन फी पौधा, 8 बोरी DAP, 250 ग्राम फास्फोरस फी पौधा, 12 बोरी SOP, 400 ग्राम पोटाश फी पौधा खाद डालनी चाहिए। इन तमाम खादों को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें और हर 2 महीने बाद एक एक हिस्सा डाल दें खाद का। इसके अलावा साल में एक मरतबा 20 किलोग्राम रूड़ी या गोबर की खाद फी पौधा डालनी चाहिए। आप अपने वसाइल के मुताबिक खादें ज़्यादा कर सकते हैं। ये बात ज़हन में रहे कि ज़्यादा पैदावार के लिए उससे भी ज़्यादा खादों की ज़रूरत है। बाज़ काश्तकार पपीते को साल में 60 बोरी फी एकड़ तक भी खाद डाल देते हैं। पपीते पर कौन सी बीमारी और कीड़े हमला आवर होते हैं? पपीते पर फफूंदी बहुत जल्द हमला करती है। फफूंदी पपीते की जड़ों, तने, पत्तों और फल फूल पर हमला करती है। जड़ों और तने पर फफूंदी का हमला ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ऐसी सूरत में पौधे के सूखने या गिरने का खतरा ज़्यादा है। बर वक्त फफूंदी को स्प्रे करने से इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। तने पर फफूंदी के हमले की वजह से पपीता टूट कर गिर जाता है। काश्तकारों के मुताबिक थायोफिनिट मिथाइल या फिर टीबुकोनाजोल जहर पपीते पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पंजाब में पपीते के काश्तकार हर हफ्ते फफूंदी का जहरों का स्प्रे करने में ही आफियत समझते हैं। फफूंदी पपीते की इस कदर शौकीन है कि शाख के टूटने के बाद भी फल का पीछा नहीं छोड़ती और उसे खेत से मंडी और मंडी से रेहड़ी तक पहुंचाने तक खराब कर देती है। वैसे तो पपीते पर कई तरह के कीड़े हमला करते हैं, लेकिन पंजाब के काश्तकारों के मुताबिक पपीते पर कीड़ों का हमला बहुत कम है, इसलिए ये कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। पपीता कब और कितना फल देता है? पपीते का दरख्त खेत में शिफ्ट होने के 10 माह बाद फल देना शुरू कर देता है, यानी अगस्त सितंबर को खेत में शिफ्ट किया हुआ पपीता अगले साल जुलाई अगस्त में फल देना शुरू कर देता है। पहले साल पपीते का दरख्त कम फल देता है, इसके बाद 2 साल पपीता भरपूर फल देता है। माहिरीन 3 साल के बाद पपीते के पुराने दरख्त को काट कर नए लगाने का मशवरा देते हैं, जबकि मियाँ जाफर सिखरा का तजुर्बा ये बताता है कि पपीता सिर्फ 2 साल की फसल है। उनका ख्याल है कि 1 साल के बाद यानी दूसरे साल खेत में मुतबादल जगहों पर पपीते के पौधे लगा देने चाहिए ताकि जब पुराने पौधे फल देना बंद कर दें तो नए पौधे फल देने के लिए तैयार हों। माशाअल्लाह। पैदावार के हवाले से मियाँ जाफर सिखरे का मानना है कि फी पौधा पपीते की औसत पैदावार 2 मन से ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा पपीते की फी एकड़ पैदावार का दरोमदार इस बात पर है कि आपके खेत में कितने पौधे मौजूद हैं। अगर 900 में से आपके 700 पौधे भी जवान हो गए हैं तो आपकी पैदावार 1400 मन फी एकड़ तक हो सकती है। मार्केट कहाँ होगी? आमदन कितनी होगी? प्यारे दोस्तों, मार्केट के हिसाब से सुनिए। गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में एक फ्रूट की दुकान से पपीता 200 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा है, लेकिन बूरेवाला में पपीते के काश्तकार के मुताबिक आम तौर पर पपीता 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से मंडी में बिकता है। इस तरह अगर औसत कीमत 1500 रुपये फ़ी मन भी लगाई जाए तो फिर भी 1400 मन पपीते में से 21 लाख की आमदन मुनाफा हो सकती है। प्यारे दोस्तों, मियाँ जाफर सिखरा के मुताबिक हारूनाबाद और इसके आसपास के इलाकों में व्यापारी एक साल के 1500 से लेकर 2000 तक यानी औसतन 1750 रुपये फ़ी पौधा अदा करते हैं। अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो आमदन 12 लाख से कम नहीं होगी।
اس کا مطلب یہ ہے کہ پپیتا خود توڑ کر منڈی میں بیچنا زیادہ نفع بخش کام ہے۔ جو کاشتکار یہ کام کرتے ہیں وہ 12 کلو کے سیب والی پیٹی میں پپیتا پیک کر کے لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، پشاور، سیالکوٹ اور ملتان کی منڈیوں میں بیچتے ہیں، جہاں یہ بآسانی بک جاتا ہے۔ 1 ایکڑ پپیتے پر خرچ اور منافع کا حساب کیا گیا ہے۔ 60 بوری یوریا کے حساب سے کھادوں کا خرچہ 20 بوری یوریا 1450 روپے فی بوری 29,800 روپے، 16 بوری ڈی اے پی 2900 روپے فی بوری 46,400 روپے ٹوٹل، 24 بوری پوٹاشیم سلفیٹ 3600 روپے فی بوری 86,400 روپے ٹوٹل۔ کھادوں کا کل خرچہ 1,62,600 روپیہ آیا ہے۔ ہفتہ وار کے حساب سے سپرے کا خرچہ: پپوندی کا زیروں کا ماہانہ خرچ 4,000 روپے، سالانہ خرچ 48,000 روپے، بیج کا خرچ 10 گرام والے 2 پیکٹ، 1 پیکٹ کی قیمت 8,000 روپے، مزدوری 1.5 لاکھ روپے۔ 1 ایکڑ پپیتے کا کل خرچہ 3,76,000 روپے، کم سے کم آمدنی 12 لاکھ روپے، زیادہ سے زیادہ آمدن 21 لاکھ روپے، کم سے کم منافع 8 لاکھ روپے، زیادہ سے زیادہ منافع 17 لاکھ روپے۔ اگر آپ ٹیوب ویل کا پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ خرچ بھی اس میں شامل کر لیں۔ پپیتے کی کاشت کرنے والوں کے لیے زیادہ تر مسائل جو ان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ پپیتا لگانا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پپیتا ایک محنت طلب فصل ہے۔ آپ کو اس فصل پر مسلسل نظر رکھنی پڑتی ہے۔ پپیتے کو عام طور پر پنجاب میں جو مسائل پیش آ سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں۔ نمبر 1، پپیتے کی جڑیں زیادہ گہری نہیں ہوتی، اس وجہ سے جڑوں کا نظام قدرے کمزور ہوتا ہے۔ تیز آندھی کی صورت میں پودا گر سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے۔ پپیتے کو تیز آندھی سے بچانے کے لیے کھیت کے چاروں طرف بارڈر یعنی درخت لگا دیے جائیں تو آندھی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے۔ نمبر 2، جب پپیتا بڑا ہو جائے تو اس میں ہل نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں زیادہ گہری نہیں ہوتی اور ہل چلانے کی وجہ سے جڑوں کے اکھڑنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پپیتے کی جڑوں کا نظام جو پہلے سے ہی کمزور ہے مزید کمزور ہو سکتا ہے، لہذا جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے کھرپا یا رمبے کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، شدید سردی اور کورا پپیتے کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ کورا پڑنے کی صورت میں پپیتے کے پتے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کورے سے بچانے کے لیے یا تو پپیتے پر کوئی شاپر وغیرہ ڈالا جا سکتا ہے جو کہ بہت مہنگا ہے اور محنت طلب کام ہے، یا پھر کورے کے دنوں میں پانی لگانے سے بھی پپیتے پر کورے کے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں کو اب پپیتے کی فارمنگ سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ پپیتے کے فائدے بھی جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہماری ویڈیو کا لنک ہے، آپ وہاں سے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہم آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ صرف آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں، آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پیارے دوستوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔